श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। बंगाल के महामहिम शासक हुसैन शाह के प्रधान अधिकारी दबीर खास और साकर मल्लिक, जिनकी चरित्र कथा दास ने कल कही थी, अर्थात सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामकेली ग्राम की यात्रा की। गंगा तट पर तारों भरी रात में मलयानिल से संपन्न नीरव उपवन में कदम के झुरूट में जिस समय रूप और सनातन को महाप्रभु चैतन्य हरिनाम ध्वनि से कृतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे भाई अनुपम के पुत्र जीव गोस्वामी ने उनके दर्शन किए और उनके चरणारविंद मकरंद की अमृत वारुणी से प्रमत्त होकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उस समय उनकी आयु काफी कम थी, किंतु महाप्रभु चैतन्य की भक्ति माधुरी ने उनके जीवन को बदल दिया। वृंदावन से अनुपम नीलाचल आए, नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी, और वहीं उन्होंने देह त्याग की। पिता की मृत्यु ने जीव गोस्वामी के हृदय को बड़ा आघात पहुंचाया और अब वे आनंद कंद नंदनंदन की राजधानी वृंदावन में आने के लिए विकल हो गए। एक रात को उन्होंने स्वप्न में श्री चैतन्य और नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन किए। फिर वे नवद्वीप चले गए। नित्यानंद महाप्रभु ने उनको काशी में तपन मिश्र के आश्रम में शास्त्रों के अध्ययन के लिए भेजा। जीव गोस्वामी ने मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत, न्याय आदि की शिक्षा ली। फिर वे शास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात होकर परम विरक्त सनातन और रूप गोस्वामी के पास वृंदावन चले आए। जीवन के शेष 65 वर्ष जीव गोस्वामी ने वृंदावन में ही बिताए। श्री भगवान के स्वरूप और तत्व विचार में उन्होंने अपने पांडित्य का सदुपयोग किया। रूप गोस्वामी ने उनको मंत्र दिया और समस्त शास्त्र पढ़ाए। जीव गोस्वामी इन दोनों की सन्निधि में विरक्त हो गए और वे भगवती कालिंदी के पवित्र तट पर निवास करने लगे। वे भगवान की उपासना माधुर्य भाव से करते थे। उनके चरित्र और लीला को परम तत्व का सार समझते थे। रूप गोस्वामी की महती कृपा से वे धीरे धीरे न्याय, दर्शन और व्याकरण में पूर्ण पारंगत हो गए। इन्होंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और इन्होंने वृंदावन निवास में श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि की टीका, क्रम संदर्भ नामक भागवत की टीका, भक्ति सिद्धांत, उपदेशामृत, षट संदर्भ, गोपाल चंपू, गोविंद विरुदावली, हरिनामामृत व्याकरण जैसे महान ग्रंथों की रचना की। ये षट संदर्भ ही गौड़ी मतानुसार श्रीमद् भागवत की प्रामाणिक व्याख्या है। श्री जीव गोस्वामी के सभी ग्रंथ अचिंत्य भेदाभेद मत के अनुसार लिखे गए। एक बार बल्लभ भट्ट नाम के एक दिग्विजयी पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए रूप गोस्वामी के पास पधारे। उनके पास बहुत सारे विद्वानों के विजय पत्र थे। उन्हें अपने पांडित्य पर बड़ा अभिमान था और वे चाहते थे कि रूप गोस्वामी उनके साथ शास्त्रार्थ करें और जब उनकी विजय हो तो एक उनके हाथ से भी विजय पत्र मिल जाए तो फिर उनकी महिमा और बढ़े, मान सम्मान और बढ़े। और रूप गोस्वामी वे ठहरे
हरि नाम संकीर्तन और भगवत चिंतन में अपना समय बिताने वाले, उनके पास अवकाश कहाँ जो शास्त्रार्थ करें, और किस लिए करें, किस पांडित्य को दिखाने के लिए करें। उनके अनुसार यह समय तो नष्ट ही हो जाना है। तर्क कुतर्क, एक दूसरे के ऊपर विभिन्न शास्त्रों का आधार लेकर नीचा दिखाने की चेष्टा दरअसल अपने ही प्रभु के साथ अन्याय है। सो भैया, रूप गोस्वामी बोले कि शास्त्रार्थ तो मैं नहीं कर सकूंगा, मेरी योग्यता नहीं। हाँ, यदि आप चाहते हैं तो मैं विजय पत्र लिख देता हूं। और बल्लभ भट्ट नामक दिग्विजयी पंडित ने तुरंत ही रूप गोस्वामी के हाथ से अपने नाम विजय पत्र लिखवा लिया कि मैंने शास्त्रार्थ में रूप गोस्वामी को पराजित किया है। जब जीव गोस्वामी ने सुना कि रूप गोस्वामी ने जय पत्र लिख दिया है तो यह बात उनके लिए असह्य हो गई। और जब बल्लभ भट्ट वहां से चले तो जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं रूप गोस्वामी जी का दास हूं, तनिक आप मुझसे भी शास्त्रार्थ कर लीजिए। और शास्त्रार्थ में उन्होंने बल्लभ भट्ट को पराजित कर दिया। रूप गोस्वामी को जब यह बात मालूम पड़ी तब उन्होंने जीव गोस्वामी को अपने से अलग कर दिया कि तुम्हें क्या जरूरत थी, अपना समय नष्ट किया, उसको उसकी मानसिक भावनाओं को दुख दिया और जीव मात्र को किसी भी प्रकार से दुख दिया, तो फिर कैसा भगवत भजन, कैसा चिंतन। सो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे पास मत आना। जीव गोस्वामी 7-8 दिनों तक निर्जन स्थान में पड़े रहे। सनातन गोस्वामी को मालूम पड़ा तो वे रूप गोस्वामी के पास आए और पूछा कि जीव के प्रति वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। रूप गोस्वामी ने कहा दयापूर्ण। तो सनातन गोस्वामी ने कहा तो तुम जीव गोस्वामी के प्रति इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो। रूप गोस्वामी के हृदय पर अपने बड़े भाई के कथन का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाकर हृदय से लगाया और पुनः अपने पास रख लिया। रूप और सनातन गोस्वामी के बाद जीव गोस्वामी ही वृंदावन के वैष्णवों के सिरमौर घोषित किए गए। जीव गोस्वामी ने भक्ति को रस माना है। वे रसोपासक और विरक्त महात्मा थे। भक्ति से ही भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जीव गोस्वामी की मान्यता थी कि भजनानंद स्वरूपानंद से विशिष्ट है। भजनानंद से भगवान की भक्ति मिलती है, जबकि स्वरूपानंद ब्रह्म तत्व का परिचायक है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ स्वीकार किया। भक्ति भगवान की ओर ले जाती है और ज्ञान ब्रह्मानुभूति प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्ति शास्त्र माना है। आश्विन शुक्ल तृतीया को शाकी 1540 में 85 साल की अवस्था में उन्होंने वृंदावन में देह त्याग किया। ये बड़े महान दार्शनिक पंडित और भक्ति योग के पूर्ण मर्मज्ञ थे। महात्मा, योगी, विरक्त, भक्त सबके सहज समन्वय थे। भैया, श्री चैतन्य महाप्रभु और इन गोस्वामी के कारण ही वास्तव में एक बार पुनः वृंदावन का पुनरुद्धार हुआ। हम ब्रजवासी जन इनके बड़े ऋणी हैं, क्योंकि इनके कारण ही श्री श्यामा श्याम की लीला स्त्रियों का पुनरुद्धार हुआ, विकास हुआ और हमें जान सके कि कौन सी लीला ठाकुर जी ने कहाँ करी, कहाँ करते हैं। लीला तो होती ही रहती है, पर ऐसे भक्त यही बताते हैं भगवान की लीला में सम्मिलित होकर भगवत कृपा से हम लोगों के कल्याण के लिए। और
जब हमारा श्रद्धा और विश्वास वहां बढ़ता है तब फिर उसका फल भी मिलता है। श्रद्धावान ही भगवत प्राप्ति कर पाता है। भगवान और भक्तों की हम जैसे लोगों पर बड़ी कृपा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।